हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फार्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम पढ़ रहे थे सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स, जिसमें हम डायस्कोरिया, जिनसेंग, सिनेका, क्वेलिया बार्क के बारे में हम पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे लिकेराइस के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। लिकेराइस, ये वही लिकेराइस है जिसे हम मुलेठी के नाम से भी जानते हैं। और जब हमारे गले में खिचखिचाहट होती है, खिचखिच होती है, तो हम मुलेठी का यूज करते हैं अपने गले में सूदनिंग इफेक्ट पाने के लिए। तो लिकेराइस को हम मुलेठी या यस्ती के नाम से भी जानते हैं। तो इसके सिनोनिम है मुलेठी और यस्ती। और अगर हम इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो लिकेराइस इज ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड, पील्ड और अनपील्ड रूट और स्टोलोन। लिकेराइस हमें ड्राइड, पील और अनपील्ड रूट से हमें ऑब्टेन होता है और ये होता है हमें ऑब्टेन स्टोलोन से। स्टोलोन मीन्स रूट्स। तो आप सभी को पता होगा कि रूट्स क्या होती हैं। जैसे कि ये रूट्स है किसी प्लांट की, ये एक प्लांट है और एक प्लांट यहाँ पर भी ग्रो हो गया, ये एक प्लांट है, ये इसकी रूट है। तो अब इस प्लांट्स की रूट और इस प्लांट्स की रूट को एक और रूट कनेक्ट करती है। यहाँ पर इस रूट्स को इस रूट से एक बीच में एक और रूट कनेक्ट करती है, उसे हम कहते हैं स्टोलोन। ये भी सॉइल के अंदर ही होती है। तो किसके रूट्स और स्टोलोन से ये ऑब्टेन होती है? ये ऑब्टेन होती है ग्लाइसीराइजा ग्लैब्रा, वैरायटी है टिपिका, जिसे बोलते हैं हम स्पेनिश लिकेराइस। और ग्लाइसीराइजा ग्लैब्रा, इसकी वैरायटी है ग्लैंडुलिफेरा, जिसे हम बोलते हैं रशियन लिकेराइस। और ऑब्टेन होता है ये हमें ग्लाइसीराइजा ग्लैब्रा, वैरायटी है जिसकी वियोलेसी, इसे बोलते हैं हम पर्शियन लिकेराइस। तो ये तीन वैरायटी हैं जिसके ड्राइड, पील्ड और अनपील्ड रूट और स्टोलोन से हमें लिकेराइस मिलती है, प्राप्त होती है या ऑब्टेन होती है। और फैमिली है इसकी लेग्यूमिनेसी। अभी तक हमने एक प्लांट और था जिसकी हमने ये फैमिली पढ़ी थी, लेग्यूमिनेसी। वो प्लांट था हमारा सेना। अब तक हमने जो प्लांट पढ़े हैं उसमें सेना की और अब ये लिकेराइस की, इन दोनों की फैमिली है लेग्यूमिनेसी। माइक्रोस्कोपी की अगर हम बात करें तो द कलर ऑफ अनपील्ड लिकेराइस इज येलोइश ब्राउन एक्सटर्नली। ये जो लिकेराइस है, अनपील्ड लिकेराइस जो है, ये येलोइश ब्राउन कलर की होती है बाहर से और येलोइश होती है इंटरनली। ये येलोइश ब्राउन तो बाहर से होती है और येलोइश होती है अंदर से, इंटरनल पार्ट से। वाइल द पील्ड लिकेराइस इज पेल इन कलर, और जब इसको हम पील कर लेते हैं तो ये पेल कलर की होती है। ये लिकेराइस का प्लांट है। लिकेराइस का अगर हम रूट का, ये रूट और स्टोलोन से मिलती है। अगर हम इसके रूट का ट्रांसवर्सन सेक्शन कट करते हैं तो हमें देखते हैं अब हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अगर हमने इसके रूट का ट्रांसवर्सन सेक्शन कट किया तो हमें शो होता है प्रेजेंस ऑफ पॉलीहेड्रल ट्यूबुलर, अब्सेंस ऑफ पिथ। हमें इसके रूट में पिथ देखने को नहीं मिलेगा और शो होता है टेट्राएक्साइलम। प्रेजेंस होती है किसकी? मेडुलरी रेज की। मेडुलरी रेज तो प्रेजेंट होता है और पिथ जो है वो एब्सेंस होता है किसमें? रूट में। प्रेजेंस ऑफ कोर्टेक्स, कोर्टेक्स की प्रेजेंस होती है। तो अब ये मेडुलरी रेज प्रेजेंट हो गया, कोर्टेक्स प्रेजेंट हो गया और पॉलीहाइड्रल ट्यूबुलर प्रेजेंट हो गया और ये पिथ एब्सेंट हो गया किसमें? रूट में। अब बात करें इसके स्टोलोन की।
अभी तो हमने इसके रूट का टीएस सेक्शन कट किया, अब कट करेंगे हम इसके स्टोलोन का टीएस सेक्शन कट। तो अब देखते हैं इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ऑल्सो शोज प्रेजेंस ऑफ पॉलीहेड्रल ट्यूबुलर ब्राउनिश कोर्क सेल। इसमें हमें पॉलीहेड्रल ट्यूबुलर देखने को मिल रहा है। ये हमें रूट में भी मिल रहा था देखने को, मतलब कि ये दोनों तो हमारे इसमें सेम है, रूट में भी पॉलीहेड्रल ट्यूबुलर था और स्टोलोन में भी था। प्रेजेंस ऑफ पिथ, ये थोड़ा अलग है, इसमें तो अब्सेंट था पिथ, लेकिन इसमें प्रेजेंट है। अब्सेंस ऑफ मेडुलरी रेज, इसमें मेडुलरी रेज भी अब्सेंस है और इसमें मेडुलरी रेज प्रेजेंट थी। ये इसमें उल्टा हो गया, ये पिथ इसमें अब्सेंट था तो इसमें प्रेजेंट हो गया। इसमें ये मेडुलरी रेज प्रेजेंट थी तो स्टोलोन में ये अब्सेंट हो गई। और प्रेजेंस ऑफ कॉर्टेक्स इसमें भी था और प्रेजेंस ऑफ कॉर्टेक्स इसमें भी है। तो ये 2 पॉइंट तो दोनों में सेम है, फर्स्ट एंड लास्ट, लेकिन ये बीच के जो 2 है सेकंड और थर्ड, ये दोनों में चेंज है। अब इसमें वही लिखा हुआ है, ये सारी चीजें जो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखी है। अनपील्ड ड्रग शोज प्रेजेंस ऑफ पॉलीहेड्रल ट्यूबुलर ब्राउनिश कोर्क सेल, ये अभी हमने पढ़ा है। और इसमें कैल्शियम ऑक्जिलेट के जो क्रिस्टल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं पैरेन्काइमा में। इन स्टोलोन पिथ इज प्रेजेंट एंड इट इज पैरेन्काइमेटस। रूट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ टेट्राक्साइलम, ये भी अभी हमने ये सारी चीजें अभी हमने पहले देख चुके हैं अभी टीएस सेक्शन में। और एब्सेंस ऑफ पिथ किसमें, रूट में। और स्टोलोन में क्या था, ये अब्सेंस थी, सॉरी प्रेजेंस थी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अब देखते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसमें होता है वो होता है पेंटासाइक्लिक ट्राइटरपेनोइड सैपोनिन। पेंटासाइक्लिक मीन्स 5 साइकिल वाला, 5 रिंग जिसमें प्रेजेंट होती हैं। और नोन एज ग्लाइसिराइजिन, जिसको हम ग्लाइसिराइजिक एसिड भी बोलते हैं। तो इसमें चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है लिकेराइस में वो पेंटासाइक्लिक ट्राइटरपेनोइड सैपोनिन होता है, और इसको ग्लाइसिराइजिन या ग्लाइसिराइजिक एसिड भी कहा जाता है। विच इज ए पोटेशियम साल्ट एंड कैल्शियम साल्ट ऑफ ग्लाइसिराइजिनिक एसिड। ये पोटेशियम और कैल्शियम सोल्ट है किसके, ग्लाइसिराइजिनिक एसिड के। और अगर हम ग्लाइसिराइजिन एसिड को हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इसका अगर हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो हमें मिलता है ग्लाइसिरेटिनिक एसिड, जिसे ग्लाइसिरेटिक एसिड भी कहते हैं। और 2 मोल ऑफ ग्लूकोरोनिक एसिड के हमें मिलते हैं। प्रेजेंस ऑफ फ्लेवोनोइड, इसमें फ्लेवोनोइड की प्रेजेंस भी होती है। अब कौन से फ्लेवोनोइड इसमें प्रेजेंट होते हैं, लिकेरिथिन और आइसोलिकेरिटिन। कोज एंटी गैस्ट्रिक इफेक्ट एंड इट इज यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर। ये लिकेराइज जो होती हैं वो एंटी गैस्ट्रिक इफेक्ट भी हमें देती हैं और यूजफुल होती हैं पेप्टिक अल्सर में। और ये प्रॉपर्टी किसकी वजह से देखने को मिलती है, ये मिलती है इसके फ्लेवोनोइड से, जो कि हैं लिकेरिथिन और आइसोलिकेरिटिन। कार्बिनोक्सोलोन यूज्ड एज एंटी अल्सर ड्रग इज एन ओलियंडेन डेरिवेटिव। ये ओलियंडेन डेरिवेटिव के होते हैं जो प्रिपेयर्ड किए जाते हैं ग्लाइसिराइजा से। अब बात करते हैं इसके केमिकल टेस्ट की, कि लिकेराइज को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, लिकेराइज लेते हैं और उसमें ऐड कर देते हैं 80% H2SO4। H2SO4 मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें हम ऐड कर देते हैं। तो अगर हमने लिकेराइज लिया और H2SO4 लिया 80%, तो हमें क्या देखने को मिलता है, कि येलो कलर शो करता है। तो इससे हम पता लगा लेते हैं कि लिकेराइज है। ये सिंपल सा इसका ये टेस्ट है। अब बात करें इसके यूजेस की, तो यूजेस एज एक्सपेक्टोरेंट एंड डिमल्सेंट। एक्सपेक्टोरेंट मीन्स एक्सपेल आउट योर म्यूकस, जो एक्सपेल आउट करने में मदद करते हैं किसको, म्यूकस को। और डिमल्सेंट मीन्स जो हम इसको यूज करते हैं गले में खिचखिच की वजह से,
तो उस खिचखिचाहट को दूर करने के लिए, अपने थ्रोट में सूदनिंग इफेक्ट पाने के लिए। इट इज यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर, ये पेप्टिक अल्सर में भी यूज किया जाता है। इन द फॉर्म ऑफ डीग्लाइसिराइज्ड लिकेराइज, जो इसके पेप्टिक अल्सर में इसकी फॉर्म यूज की जाती है वो डीग्लाइसिराइज्ड लिकेराइज यूज की जाती है। ग्लाइसिराइज्ड नहीं की जाती, डीग्लाइसिराइज्ड यूज की जाती है। इट इज हैविंग मिनरलोकोर्टिकोइड एक्टिविटी ड्यू टू ग्लाइसिरेटिनिक एसिड। लिकेराइज में मिनरलोकोर्टिकोइड एक्टिविटी देखने को मिलती है, किसकी वजह से? ये देखने को मिलती है ग्लाइसिरेटिनिक एसिड की वजह से। और ये मिनरलोकोर्टिकोइड का मतलब होता है, ये जो मिनरलोकोर्टिकोइड्स होते हैं ये आर ए क्लास ऑफ स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, ये स्टेरॉइड हॉर्मोन्स की क्लास होती है दैट रेगुलेट साल्ट एंड वाटर बैलेंस, जो रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी में सॉल्ट को और वाटर को। तो ये एक्टिविटी भी हमें इसमें देखने को मिलती है। इट इज employed in place of corticoids for the treatment of rheumatoid arthritis, inflammation and Addison disease. rheumatoid arthritis means एक क्रोनिक इन्फ्लामेशन का हो जाना, ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होता है। इसमें क्रोनिक मतलब बहुत, ये डिसीज एकदम से नहीं होती है, ये बहुत टाइम पहले से होते 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 एक टाइम पे बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है। तो इसमें ये इफेक्ट करती है मेनली जॉइंट्स को। इसमें जॉइंट्स में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन मतलब पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है, और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। और एडिसन डिसीज क्या होती है? इसमें क्या होता है, जो एडिनल ग्लैंड्स होती हैं, एडिनल ग्लैंड्स किडनी के बिल्कुल ऊपर होती हैं, बिल्कुल चिपकी हुई किडनी से। तो वो क्या करती हैं, जो हार्मोन सिक्रेट करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, उनका प्रोडक्शन ये बंद कर देती हैं, ये जो ग्लैंड होती है एडिनल ग्लैंड। तो जब ये हार्मोन का प्रोडक्शन बंद कर देती हैं तो उसी को बोलते हैं एडिसन डिसीज। और इसको फ्लेवरिंग एजेंट में भी यूज किया जाता है। और अडल्ट्रेंट एंड सब्सटीट्यूट हैं इसके मंचूरियन लिकेराइज, जिसे ग्लाइसिराइजा यूरालेंसिस भी कहा जाता है, और रशियन लिकेराइज जिसे ग्लाइसिराइजा ग्लैंडुलिफेरा। ये दो इसकी अडल्ट्रेंट और सब्सटीट्यूट हैं। इसी के साथ आज सेपोनिन ग्लाइकोसाइड भी कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए और एक अच्छा इंसान बनिए। जय हिंद।